मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, सेकेंड आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थर्ड आर इंटू ई पर पावर आई थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? हाँ जी। और एक चीज़, अच्छा आप ये मुझे बताओ कि अगर ध्यानपूर्वक समझना कि जेड और हम कंजुगेट जेड को जोड़े तो क्या होगा। इमेजिन करो क्या हो सकता है। अगर जेड और कंजुगेट जेड को घटाए तो क्या होगा। अगर जेड और कंजुगेट जेड का मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा। ये जेड इंटू कंजुगेट जेड का मल्टीप्लाई ये काफ़ी बार आपके हिसाब में आने वाला है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। हर 2 सवाल के बाद ये ज़रूर यूज होने वाला है, मैं पहले कह रहा हूँ आपको। तो ये तीनों फॉर्मूले यूज तो होंगे ही, सबसे ज़्यादा ये तीसरा फॉर्मूला आपका यूज होगा। ये होता क्या है उसको समझो। और कभी कभी ये 12th में अक्सर इसका प्रूफ पूछा जाता है, लेकिन ऑनर्स में तो पूछा नहीं गया, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, बहुत सिंपल है। अच्छा, जेड प्लस कंजुगेट जेड होता है 2 इंटू रियल टर्म ऑफ जेड। ठीक है, जेड माइनस कंजुगेट जेड 2i इमेजिनरी टर्म ऑफ जेड, एंड जेड इंटू कंजुगेट जेड का वैल्यू होता है मोड जेड का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। इसको प्रूफ करने का जो मेरा एम रहेगा, मेरा एम क्या है, सिंपल सा, हमको जेड और कंजुगेट जेड का वैल्यू पुट करना है। तो जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई और कंजुगेट जेड का वैल्यू एक्स माइनस आई वाई। अब ये सारा वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपका जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। हाँ जी। और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, इस x को हम लोग कहते हैं रियल टर्म ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ जेड, और इस y को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। चलो, बन तो गया यहीं पर आपका पहला। जेड प्लस कंजुगेट जेड निकालना है तो निकालो। जेड प्लस कंजुगेट जेड, जेड का वैल्यू पुट करो यहाँ से, इसको लिख देना यहाँ पर, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कंजुगेट जेड इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो नाउ जेड प्लस कंजुगेट जेड इक्वल टू, इस तरह आपको लिखना है फॉर्मल वे में। ठीक है, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, दोनों का वैल्यू पुट किए, ये आपका स्वर्गवास हो गया 2x। एक्स का वैल्यू रियल टर्म ऑफ जेड, तो यहाँ से 2 इंटू रियल टर्म ऑफ जेड। प्रूफ कितना ईजी है। सेकेंड प्रूफ क्या है, जेड माइनस कंजुगेट जेड, जेड का वैल्यू पुट करो एक्स प्लस आई वाई, कंजुगेट जेड का वैल्यू पुट करो एक्स माइनस आई वाई। चलो जी, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई, ये टर्म कैंसिल, 2i वाई। वाई का वैल्यू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, हो तो गया 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, कंप्लीट। एंड नेक्स्ट जेड इंटू कंजुगेट जेड, ये वैल्यू क्या होता है, कोई बात नहीं, पहले पुट तो करेंगे। हाँ, एक्स प्लस आई वाई हो गया, एंड कंजुगेट जेड का वैल्यू एक्स माइनस आई वाई हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अरे यार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का टर्म तो ये है, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो, मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए थे, थीटा और आर का फॉर्मूला क्या था, √100। यहाँ देखो, √100 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, इससे रूट को इधर भेजो तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी आर स्क्वायर को हम लोग कहेंगे मोड जेड स्क्वायर। आप आर स्क्वायर कहो या फिर मोड जेड स्क्वायर कहो, दोनों सेम है, दोनों एक ही नाम। तो यहाँ पर या तो आर स्क्वायर लिखो या तो मोड जेड स्क्वायर लिखो, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, मोड जेड स्क्वायर। तो सिंपल सा यहाँ पर मोड जेड स्क्वायर होगा, जो कि हमको प्रूफ करना था, बहुत ईजी है। ठीक, और एक चीज़ जो आप करके आओगे घर से, क्या करोगे, मैं बोल रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझो। अगर हम कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, नया थ्योरम, ये दूसरा थ्योरम है, ठीक है, कौन सा, अगर हम कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, Z1 इंटू Z2, दोनों का प्रोडक्ट है। अब बताओ इसका रियल पार्ट क्या होगा, किसके बराबर होगा। नेक्स्ट, अगर Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करो और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसके बारे में आप बताओ।